हिंदू क्या है शब्द का मतलब? हिमालय और हिंदू सागर, इंडियन ओशन के बीच में रहने वाले लोग, एक धर्म, एक सोच या फिर कुछ और? बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमें मालूम पड़ेगा हिंदू होने की सकारात्मक चीजें और खामियां जिन पर हमें काम करना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सन था 712 ईस्वी। मोहम्मद इब्न कासिम ने बताया हिंदू वो है जो मुसलमान नहीं। 11वीं शताब्दी। अल बिरूनी ने बताया हिंदू वो है जो इस्लाम का धार्मिक दुश्मन है और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। फिर मुगलों ने भी बताया हिंदू वो है जो मुसलमान नहीं। ब्रिटिश ने बताया हिंदू वो है जो भारत के मूल निवासी है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़कर। ये तो हो गई सब बाहर वालों की बातें। सनातन धर्म, जिसे कहा जाता है हमेशा रहने वाला क्रम, इटर्नल ऑर्डर के अनुसार हिंदू का मतलब है एक जीवन जीने का तरीका। तो दोस्तों, हिंदू कभी धर्म था ही नहीं। ये तो बाहर वालों ने आके इसको बना दिया। ये तो बस जीवन यापन करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका था, जिसमें सब लोग अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए कोई भी हिंदू कभी किसी धर्म की डोर में बंधा नहीं था, जैसे सामान्य तौर पर और धर्मों में देखा जाता है। बस दोस्तों, यही हमारी शक्ति रही है और कमजोरी भी। कमजोरी इसलिए क्योंकि इस जीवन जीने के तरीके ने हम लोगों में कहीं ना कहीं एकता की कमी पैदा कर दी। अगर आप अपने चारों ओर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुस्लिम लोगों में कितनी एकता होती है, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं जरूरत पड़ने पर। क्रिश्चियंस में भी यही देखा जाता है, पर हिंदू लोगों में अभी इसकी बहुत कमी है दोस्तों। बस इसी खामी पर हमें काम करना है। जब तक हम अपनी खामियों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तब तक हम उन खामियों को दूर नहीं कर सकते दोस्तों। एक्सेप्टेंस ऑफ आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उनको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें काम किस पर करना है। तो आओ दोस्तों, एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हर हिंदू को एकजुट रहना है, क्योंकि इसकी भविष्य में बहुत ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। और जहाँ लोगों में एकता नहीं होती, वहाँ लोगों को मिटा दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा गवाह हमारा इतिहास है। पहले मुगलों ने और फिर ब्रिटिश ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए हैं। हमारी माँ बेटियों और बहनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, बलात्कार किए हैं। They raped our women and slaughtered our men। तो कौन था इसका जिम्मेदार? मुगल? ब्रिटिश? नहीं दोस्तों, इस सब के जिम्मेदार थे हम खुद, क्योंकि हम लोगों ने ही उन सबको आमंत्रित किया था कि आओ हमें लूटो और हम पर अत्याचार करो। क्योंकि हम सब लोग बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है, हम में एकता नहीं है। बस दोस्तों, इतनी सी बात थी जिसने भारत का ये काला इतिहास लिख दिया। और आज भी दोस्तों ये चीज़ हम में कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसे हमें मिटाना है। हमारे यहाँ बहुत विविधता है, जिसे डिवर्सिटी कहा जाता है। बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, हर राज्य की एक अलग संस्कृति, बोली और लोगों की मानसिकता है। इतनी ज़्यादा विविधता किसी और देश में नहीं है दोस्तों। पर यह कोई वजह नहीं होनी चाहिए जो हमारी एकता को कोई हानि पहुंचाए, बल्कि हम लोगों में एक चीज़ सामान्य है कि हम किसी भी राज्य से हो, कोई भी बोली बोलते हो, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। हिंदू होना ही हमारी पहचान है और शक्ति भी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हम सब एक हैं। चाहे कोई कश्मीर दिल्ली से हो, या तिरुवनंतपुरम चेन्नई से हो, अहमदाबाद मुंबई से हो, या ईटानगर आइजोल से हो, सबसे पहले हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आओ दोस्तों, एक प्रण लेते हैं कि हर हिंदू को मिल के रहना है, एकजुट रहना है।
चाहे किसी भी जगह से हो, किसी भी जाति से हो, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा हर हिंदू को एकजुट रखने के लिए और वीडियोस भी पोस्ट करता रहूँगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ एक मुहिम छेड़ी है और इसको हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। जय हिंद।